हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी लिमिटेड पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी। एक बहुत बड़ी खबर है, चौंका देने वाली खबर है। अगर आप पूरा देखेंगे मुझे लगता है कि आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। एनटीपीसी लिमिटेड आज ओपन होता है 131 के ऊपर, 136.90 का हाई और 128.55 का लो भी बनाया। 1,48,29,716 टोटल वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। और अभी 12:00 का स्टेटस, दिन के 12 बजे हैं, अभी बहुत टाइम है। अभी ये 135.55 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 1.31% डाउन है। मार्केट कैप इस कंपनी की 1,31,438 करोड़ रुपए है। और आइए बात करते हैं इस खबर को समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करिएगा समझने की। चलिए दोस्तों, एनटीपीसी लिमिटेड ने Q2 के अंदर 3,691 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। रेवेन्यू के अंदर आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है। पहले स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ। देखिए, पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने अक्टूबर 28, 2021 को कंसोलिडेटेड बेसिस पे टोटल प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स यानी पैट जो है इसका 3,691 करोड़ का निकल के आता है, जो कि आप अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% से ग्रोथ दिखाया है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 7% की ग्रोथ है। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी को 3,495 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। और जून क्वार्टर के अंदर, इसी फाइनेंशियल ईयर के जून क्वार्टर के अंदर यानी Q1 के अंदर 3,444 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और इस बार 3,691 करोड़ का हुआ है। कंपेयर करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% की ग्रोथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% की ग्रोथ देखने को मिली है पैट के अंदर। अब यहाँ पे 670 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम्स लास्ट ईयर कंपनी ने एडजस्ट किया होता तो इनको 4,165 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता, लेकिन नहीं किया था। कंसोलिडेटेड बेसिस पे टोटल रेवेन्यू के अंदर भी 17% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो डेटा है 32,404 करोड़ रुपए, जबकि सितंबर 2020 के अंदर 27,708 करोड़ का टोटल कंसोलिडेटेड बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट हुआ था। कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% का राइज। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। और जो टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जून क्वार्टर के अंदर आया था Q1 के अंदर 29,888 करोड़ और Q2 जो कि सितंबर क्वार्टर 32,404 करोड़, कंपेयर करेंगे 8% का राइज। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कंपनी ने अपने कंसोलिडेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को 3,990 मेगावाट से इस क्वार्टर के दौरान, इस फर्स्ट हाफ यानी जून और सितंबर क्वार्टर के दौरान इंक्रीज़ किया है। 62,910 मेगावाट की इनकी टोटल कंसोलिडेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी सितंबर 2020 के अंदर। और सितंबर 2021 के अंदर, एक साल बाद अगर हम देखें तो 66,900 मेगावाट की कैपेसिटी कंसोलिडेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन्होंने बढ़ा करके कर लिया है। कमीशनिंग की बात करें तो 3,830 मेगावाट की थर्मल पावर कैपेसिटी को इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर कमीशन किया है, जबकि इन्होंने थर्मल पावर प्लांट 460 मेगावाट का जो कि तलचर की जगह पे था उसको इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसके अलावा 320 मेगावाट के सोलर प्लांट्स और 300 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स को इन्होंने फर्स्ट हाफ के अंदर कमीशन भी किया है। 4,540 मेगावाट के कमर्शियल कैपेसिटी को इन्होंने फर्स्ट हाफ के अंदर ऐड किया, जो कि इनके टोटल पोर्टफोलियो के अंदर 66,650 मेगावाट की कैपेसिटी बन जाती है, इंस्टेड 62,110 मेगावाट। ग्रॉस जनरेशन की बात करें यानी कितना कंपनी ने जनरेट किया बिलियन यूनिट्स में, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10.6% का राइज देखने को मिला है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंपनी। और जो डेटा है दोस्तों इस क्वार्टर के लिए 74.81 बिलियन यूनिट्स फ्रॉम 67.67 बिलियन यूनिट्स इन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर।
राइट। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 4.27% राइज देखने को मिला है नंबर ऑफ यूनिट्स के अंदर, जो कि इस लास्ट जून क्वार्टर के अंदर 71.75 बिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करी गई थी और इस बार 74.81 बिलियन यूनिट्स, कंपैरेटिवली सिक्वेंशियल बेसिस पे 4.27% का राइज इन ग्रॉस जनरेशन। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, कॉमर्शियल जनरेशन जो हुआ है उसके अंदर भी कंपनी को इंक्रीज विटनेस होता हुआ दिखाई दिया 10.13% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो कि आप देखें तो 74.37 बिलियन यूनिट्स निकल के आता है फ्रॉम 67.53 बिलियन यूनिट्स लास्ट ईयर। अब कोल प्रोडक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है देश के अंदर कोल शॉर्टेज देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी ने अपने ही कोल माइंस के अंदर माइनिंग थोड़ी सी बढ़ा दी थी, जिसके चलते इन्होंने 2.02 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन किया था इस क्वार्टर के अंदर फ्रॉम 0.77 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर। क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कोल प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे 0.33 मिलियन मेट्रिक टन से राइज देखने को मिला। फ्यूल कॉस्ट में अगर आपको बताना चाहूँ तो कंपनी के अंदर फ्यूल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से जो फ्यूल बिल है उसके अंदर भी इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला, सिग्निफिकेंटली 31% से राइज देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ड्यू टू कोल एंड गैस प्राइसेस हाइकिंग। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 17% का राइज देखने को मिला। फ्यूल कॉस्ट यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू के टर्म्स में अगर आप देखें तो 500 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ करके 55% हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड 400 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ करके क्वार्टरली बेसिस पे हो गया है। एक और टर्म होता है दोस्तों प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर, और एक होता है प्लांट लोड फैक्टर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है पहले आपको जल्दी से बता दूं। देखिए प्लांट लोड फैक्टर का मतलब होता है कि कोई भी पावर जनरेटिंग प्लांट या मशीन या कोई जो भी यूनिट है वो कितना ज़्यादा जो उसने इंस्टॉल्ड कर रखी है उसमें से कितना वो प्रोड्यूस कर पा रहा है एक्टिवली, दैट इज़ प्लांट लोड फैक्टर। यानी कितना वो एक्टिव है, कितना वो जनरेट कर पा रहा है, कितना वो जनरेट कर पा रहा है, दैट इज़ प्लांट लोड फैक्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जबकि प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर मतलब कोई भी प्लांट जनरेट करे या ना करे वो अवेलेबल है कि नहीं है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जितना उन्होंने कमीशन एग्रीमेंट किया है उतने टाइम के लिए वो प्लांट अवेलेबल है कि नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए। वो प्रोड्यूस भले ना करे, जनरेट भले ना करे पावर को, लेकिन फिर भी उसको इंसेंटिव मिलता है अगर वो अवेलेबल होता है। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर। किसी कंपनी का किसी पावर कंपनी का प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब कि वो कंपनी ज़्यादा अवेलेबल रही है पावर प्रोड्यूस करने के लिए, वो भले प्रोड्यूस उतना ज़्यादा ना करे, इंसेंटिव उसका वैसे भी बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी के लिए एनटीपीसी के लिए प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर PAF की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी आप देखिए यहाँ पे PAF के अंदर यहाँ पे रिडक्शन विटनेस होता हुआ दिखाई दिया है लास्ट ईयर के कंपेयर में कोल और गैस दोनों के प्लांट्स में। यानी कोल के प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर ऑफ कोल में अगर आप देखें तो 6.47% का डाउन, गैस प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर में 8.67% से डाउन, हाइड्रो प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर इनका फ्लैट रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे देखिएगा तो कोल प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर में 8.32% की गिरावट, जबकि गैस प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर में भी 15.4% की गिरावट। ये क्वार्टरली बेसिस है और पहले जो अभी बताया वो ईयरली बेसिस पे था। एवरेज टैरिफ की बात करें फर्स्ट हाफ के लिए तो इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में 3.82 रुपये निकल के आती है, जबकि लास्ट ईयर के सेम हाफ ईयर के लिए 3.86 रुपये पर यूनिट थी। देख सकते हैं 0.04 रुपये से डाउन देखने को मिला है। तो दोस्तों ये थी एनटीपीसी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खबर और बड़ी वीडियो भी बन गई, इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप पूरा देखिए, थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ में आएंगी और थोड़ी सी आपकी जानकारी बढ़ेगी। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, एंड टेक केयर।